चलो भाई चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन। आज हम थोड़े मुश्किल मुश्किल सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि सारी दिक्कत किसकी है, डायरेक्शन की। सारी दिक्कत किसकी है, डायरेक्शन की। देखते रहो, मैग्नेटिज्म में कुछ नहीं है, फॉर्मूले गिने चुने। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि एक तार आई इन्फिनिटी से और यहाँ से घूम के इधर चलेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से आई इन्फिनिटी पे गई, करंट आई आया, आई चला गया। और इस तार का एक बाइसेक्टर है, ठीक है। अब इसके कोने से डी डिस्टेंस दूरी पे मान लो ये भी एंगल कितना है, थीटा है, और ये भी एंगल कितना है, थीटा है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो, ठीक है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हेयर, ठीक है। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। देखें भाई, तो पहले काम करते हैं, नीचे वाली तार की निकालते हैं, फिर ऊपर वाली पे चलते हैं। तो जो नीचे वाली तार है वो ऐसी है, और इसके यहाँ से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऐसा है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। इस पर डालते हैं परपेंडिकुलर। अब ध्यान रखना, अब ये इन्फिनिटी है, ठीक है। तो हम ये जो एंगल है, ये एंगल मेरे पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये जो तार है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो इसको ऐसे कर लो, समझ लो। ये बिल्कुल वही कैसे हो गया कि एक एंगल 90 माइनस थीटा होगा, दूसरा कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो इसका वही फंडा है कि इसमें जो थीटा वन हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, और थीटा टू कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब डी, अब ये डी है तो ये कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा, नहीं हो गया। तो इस पर्टिकुलर वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट ऐसे आ रहा है, वो होगी आपके पास म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। डी की जगह डी साइन थीटा, साइन थीटा वन साइन 90 माइनस थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा टू जो कितना हो गया, 90 हो गया। ओके ओके, तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, और या तो ऊपर कॉट थीटा लिख लो, नहीं साइन 90 भी तो 1 होता है ना। तो ऊपर आ गया आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे आ गया आपके पास साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे, कितना आ गया, साइन थीटा। अब बात करते हैं डायरेक्शन किधर होगी, आराम से देखते चलना। मैंने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डी एल क्रॉस आर से आती है, तो डी एल क्रॉस आर से देखते हैं किधर होगी, है ना। तो जैसे मान लो सपोज कि यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन ले लो डी एल, और आर ऊपर है, ठीक है। तो डी एल क्रॉस आर किधर होगा, डी एल क्रॉस आर इधर होगा, नहीं दिख रहा, कोई नहीं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं भाई, अपने हाथ की घर की खेती है। तो हमने क्या किया, डी एल इधर किया, समझना मेरी बात आराम से। देखो डी एल ऐसे है, आर इधर है, ठीक है। तो आप, मैं इसको थोड़ा तिरछा करता हूँ, अपने घर की खेती है सारी। तो डी एल इधर है, देखो डी एल इधर है, आर इधर है। तो डी एल से आर की तरफ जाएंगे तो अंगूठा नीचे होगा, ठीक है। डी एल क्रॉस आर नीचे हो गया, मेरी बात समझ रहे हो। फिर देख लो बच्चों, डी एल इधर है, और यहाँ से जिस पॉइंट का, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने, पोजीशन वेक्टर इधर है। तो अपन ने क्या किया, डी एल से आर की तरफ आए, डी एल से आर की तरफ आ गया, अंगूठा नीचे आ गया, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, नीचे होगी, ठीक है ना। ओके लेट्स सी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी तो यहाँ पे नीचे की तरफ होगी, और हमने निकाल ली कितनी होगी, ये नीचे की तरफ, ठीक है, सही। अब हम चलते हैं आगे, अब हम दूसरे तार की बात करते हैं। अब हम जब दूसरे तार की बात करेंगे तो दूसरा तार जो है वो ऐसे है, ये पॉइंट, और फिर परपेंडिकुलर डालो। अब ये एंगल फिर थीटा है, तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। अब इसमें भी देखो, इधर एंगल ये है, इधर इन्फिनिटी है, तो इसमें भी थीटा वन कितना है, 90 माइनस थीटा है, और थीटा टू कितना है, इन्फिनिटी है। सेम वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। जैसे मान लो इसको ऐसे देखो, इस तरह से डायगोनल से, तो आपने जैसे नॉर्मल पढ़ा है कि एक वायर है, उसके सामने एक पॉइंट है, सब भूल जाओ इधर, एक वायर के सामने एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो इधर एक थीटा वन एक थीटा टू, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता, थीटा वन थीटा टू रिप्लेस भी कर सकते हो, क्योंकि साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू होना है, या साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन होना है, तो कहने का मतलब दोनों चीज़ सेम है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर भी होगी, लेकिन ये जो मान लो इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, तो सोचने की बात यह है कि जो B1 है वो भी B है, और जो B2 वो भी B है, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू तो सेम ही है भाई। एक एंगल 90 माइनस थीटा, एक एंगल इन्फिनिटी, सर एक एंगल क्या कर रहा हूँ मैं,
थीटा टू इन्फिनिटी थोड़ा होगा, थीटा टू 90 होगा, ठीक है ना, 90 लिखा तो भी गलती कर रहा हूँ, इसीलिए भैया बड़े बड़े लोगों से भी गलती हो जाती है, आपसे भी हो सकती है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। थीटा 90 माइनस थीटा हो गया, थीटा टू 90 हो गया, तो दोनों वैल्यू सेम है, 90 माइनस थीटा 90 सब कुछ सेम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो B2 आएगा वो भी B के बराबर हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। अब बात है कि डायरेक्शन किधर होगी, तो देखो भाई डायरेक्शन कैसे होगी बच्चों, DL, एक छोटा सा हिस्सा ले लो DL, कोई भी छोटा सा हिस्सा का सेम होगा, तो इसी हिस्से की बात कर लेते हो, DL क्रॉस आर इधर निकालना है, तो ये DL ये आर, अब DL क्रॉस आर किधर होगा, थोड़ा ऊपर करते हैं क्योंकि जगह की दिक्कत है, ठीक है बच्चों। DL क्रॉस आर किया तो देखो भाई DL इधर है, इधर है DL और आर इधर है, तो मुझे DL से आर की तरफ आना है, तो मैं DL से आर की तरफ आया, अंगूठा नीचे हो गया, ठीक है, साइड भी देखते हैं, तो मैं DL से आर की तरफ आया, कैसे दिखाऊं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, अब देखो आराम से, मैं DL से आर की तरफ आया, तो DL से आर की तरफ आया, नेगेटिव फील्ड नीचे, DL से आर के डायरेक्शन में, DL से आर के डायरेक्शन में नीचे हो गया, ठीक है, ओके। स्टिल आपको डायरेक्शन में दिक्कत हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ होगी, नीचे होगी। अब कहने का मतलब कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो जो B2 है वो भी नीचे है और जो B1 है वो भी नीचे है, तो जगह दोनों ही नीचे हैं, दोनों को C से जोड़ दो, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 2B, और कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ 2B। अब B कितना है बच्चों, आपके पास यही है, B की वैल्यू मैं निकाल चुका, म्यू नॉट आई बाय 4πd 1 + sin थीटा cos थीटा है ना, तो म्यू नॉट आई बाय 4πd 1 + cos थीटा बाय sin थीटा, 1 + cos थीटा बाय sin थीटा, 1 + cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है। अब कितना हो गया, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड टोटल आ गई B नेट, ये आपके पास आ गई म्यू नॉट आई बाय 2πd, ठीक है, 1 + cos थीटा बाय sin थीटा। अब इस 1 + cos थीटा बाय sin थीटा के या तो ऐसे लिख दो या फिर कुछ कर दो, अब पता नहीं यार आपको पता है कि नहीं, मेडिकल वालों को नहीं पता होगा, देख लेना कहीं ना कहीं सर्च हो जाएगा, मैंने बता भी रखा है, लेकिन मेडिकल की मैथ्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इसलिए मेडिकल वाले मैथ्स भूल जाते हैं। 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एक cos थीटा कट गया, बच गया cot थीटा, तो ये हो गया म्यू नॉट आई cot थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 2πd। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन दिक्कत हो, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, ठीक है, आगे चलें। और अगर किसी मेडिकल वालों को समझ ना आए तो किसी नॉन मेड वाले से पूछ लेना कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वैसे मैंने बता रखा है, स्टिल आप पूछ लेना, ठीक है, इट्स ईजी। अब चलते हैं आगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारा खेल डायरेक्शन का है, इस चैप्टर में डायरेक्शंस बहुत ध्यान से देखना, फॉर्मूले कोई ज़्यादा खास नहीं है, फॉर्मूले की नहीं चुने। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि ये, अब ऐसा कभी दिखे मतलब अंदर की तरफ, ये बंदा अंदर और डॉट का मतलब बाहर की तरफ, ये दो इन्फिनाइट वायर्स, ठीक है, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, दो इन्फिनाइट वायर्स हैं, ठीक है। तो मुझे बताना है कि यहाँ से 2a डिस्टेंस पर, यहाँ से a डिस्टेंस पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, और किधर होगी, ठीक है, लेट्स सी। देखिए बच्चों, अब देखो समझना इस बात को, मुझे पता है कि किसी वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स में होती है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स में होती है, ऐसे होती है ना, ये सेंटर से थोड़ा ऑफ हो गया था, कोई नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में होती है, तो डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ऐसे कि जिधर करंट उधर अंगूठा कर लेते हैं, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, समझना मेरी बात। अगर करंट नीचे है तो ऐसे अंगूठा नीचे कर लेंगे, तो ये आपका जो हाथों का कर ले डायरेक्शन देगा, ऐसे होगा। करंट अगर ऊपर है तो ऐसे होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास करंट अंदर है, तो मैं साइड पोज देखता हूँ मैं, तो ये करंट अंदर है, तो आपने अंगूठा अंदर किया तो आपके उंगली कर ऐसे है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से होगी, फाइन। तो ये नीचे हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होने का मतलब क्या हुआ कि इधर राइट में मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी और लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, ठीक, नीचे ऊपर। तो अब इसकी बात करते हैं, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, अब समझना, ये 1 है ना, ठीक है ना, सही है। तो 1 के कारण राइट में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, नीचे होगी, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 1 की नीचे होगी। और जो 2 है, 2 के लेफ्ट में है, तो 2 के ऐसे सर्कल बनेगा, तो इधर क्या हो जाएगी, 2 के ऊपर होगी, इसको B2। मैंने मैग्नेटिक फील्ड
टू की ज़्यादा बनाई क्योंकि दोनों में करंट सेम है लेकिन इससे दूरी कम है, ठीक है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 माइनस B1, ठीक है, क्योंकि B2 ज़्यादा होगा और इन्फिनाइट वायर की क्या होती है म्यू नॉट आई बाय 2πd, तो इसका d कम है, तो B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2πd की जगह a, B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2πd की जगह 2a, माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2π2a मतलब 4πa, तो ये आंसर हो गया। कहाँ की तरफ हो गया आंसर, ऊपर की तरफ, तो दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत, आगे चलें, अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा अगला कि अब यहाँ पे फिर दो तार हैं, अंदर अंदर इन्फिनाइट वायर्स हैं, ठीक है, 2 इन्फिनाइट वायर्स आई ईच, ठीक है, दोनों में करंट आई है और ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन वाइज बहुत खतरनाक है, कैसे मैं समझाता हूँ। इस तार से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 मीटर है, इस तार से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड होती क्या, मैं समझा रहा हूँ। अगर किसी तार में करंट अंदर है, अब क्या हुआ समझना कि ये एंगल आपके पास हो गया 53, ये हो गया 53। अब समझना कि ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट बोलता है, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। 1 के लिए हॉरिजॉन्टल से राइट साइड से 53 ऊपर, तो 1 के लिए ऐसा कोई पॉइंट है, और 2 के लिए ये लेफ्ट वाला हॉरिजॉन्टल से 53 ऊपर है, 2 के लिए पॉइंट ऐसे है। अब डायरेक्शन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, करंट अंदर है तो नीचे अपन ने अंगूठा कर लिया, अपना अंगूठा नीचे कर लिया तो ऐसे कर्ल बना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। तो 1 के लिए फील्ड इधर होगी और 2 के लिए फील्ड इधर होगी, ठीक है ना। 1 के लिए नीचे, 2 के लिए ऊपर, 1 के लिए नीचे, 2 के लिए ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, समझ रहे मेरी बात है। 1 के ये पॉइंट इधर है, तो 1 के लिए मान लो जैसे ये 1 है सपोज, तो 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इधर हो जाएगी भाई, इधर ही तो। ऐसे 2 के लिए पॉइंट इधर है तो मान लो 2 के लिए मान लो पॉइंट 53 डिग्री लेफ्ट हॉरिजॉन्टल से ऊपर इधर हो गया ना। अब दोनों के डायरेक्शन को साफ सुथरा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। तो पेज नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक, पेज नंबर 3, ठीक। तो लेट्स सी, तो मैं फिर बता दे रहा हूँ कि अगर मैं सर्कल बनाऊँ, एक तार ऐसे है और इससे अगर 53 डिग्री इधर जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है सर्कल्स में। अब क्या हुआ कि ऐसे हो गया ना। अब देखो भाई ये क्या हुआ कि मैंने एक लाइन बना दी, एक लाइन ऐसे बना दी। अब ये 53 तो ये 37, ये फिर 53, ये फिर 37, समझ रहा मेरी बात है, सही। इसका मतलब कि जो 1 की मैग्नेटिक फील्ड है ना, 1 ऐसे है ना, देखो 1 के ये पॉइंट इधर है 53 डिग्री, वैसे इसके भी इधर है, तो 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हॉरिजॉन्टल 37 नीचे होगी। सेम ऐसे 2 के लिए बात करें तो 2 के लिए जो पॉइंट था वो लेफ्ट हॉरिजॉन्टल से 53 ऊपर था, ठीक है ना। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी फिर परपेंडिकुलर होगी, फिर परपेंडिकुलर होगी तो ऐसे चलेगी 53 37 53, फिर ये 37 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, B1 ऐसे होगा, B2 ऐसे होगा, ठीक है। चलो भाई B1 B2 हो गया मेरे पास। अब B1 B2 के बाद हम चलते हैं आगे। अब देखो इन दोनों तारों से, ये दोनों इन्फिनाइट वायर हैं, ये दूरी कितनी है, D है, तो दोनों तारों से दूरी D है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। तो B1 या B2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड होगा आपके पास म्यू नॉट आई बाय 2πd। और D कितना था बच्चों, D जो था वो बस कितना था 5 मीटर था, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाय 5 है तो 10π, ठीक है।
अब हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तब यहाँ पे थोड़ा सारी कलाकारी है, तो लेट्स स्टार्ट, है ना, एंड ज्वाइन देम। कैसे ज्वाइन करेंगे, आराम से जगह ले लेते हैं। ये 2 वायर थी, ठीक है। अब इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अब देखना ये 53 है, क्योंकि ये 4 था, ये 3 था, तो मैं 4 3 नहीं बना रहा, 5 भी नहीं बना रहा, ये 53 है। और मैंने कहा था कि, और ये 1 था, ये 2 था, मैंने कहा था जो 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल 37 नीचे, तो ये 53 है, तो ये कितना है 37 है, ये भी कितना है 37 है, हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल 37 नीचे, तो देखो 37 और ये बचा 53, तो 1 की मैग्नेटिक फील्ड बी ही है ना, B1 बराबर बी, और हॉरिजॉन्टल 37 नीचे, ठीक है। कॉपी सीधी करता हूँ मैं, ठीक। और मैंने 2 में भयंकर गड़बड़ी कर दी, पूछो क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। मैंने यहाँ ठीक किया था, किसी ने मुझे टोका नहीं। तुम बोलोगे टोका को, सर आपने घर पे रिकॉर्डिंग बना रहे थे। ये B2 बिल्कुल गलत हो गया। B2 कहाँ हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। B2 ऐसे हो गया तो 90 डिग्री पे है, तो हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। ये 53, ये भी 53, ये कितना हो गया 37 डिग्री, ठीक। तो ये 37 हो गया, ठीक है ना। तो जो B2 है समझो ये गलत है, ये गलत है, ये -B2 हो सकता है, यहाँ तो माइनस लगा दो, लेकिन जो भी इसको गलत करते हैं। अब क्या हुआ, जो B2 है, जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो 37 डिग्री ऊपर है, तो वो भी B है, लेकिन वो 37 डिग्री ऊपर है, ठीक है। अब सोचने की बात यह है, दोनों भी हैं, एक 37 ऊपर, एक 37 नीचे। अब देखो B cos 37 कट जाएगा, B sin 37 कट जाएगा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगा 2B cos 37, ठीक है। तो अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी मेरे पास 2B cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो 8/5 इंटू B कितना हो गया μ0I/10π, ठीक है। तो 2 4 जाए, 2 5 10, तो 4 जा, तो ये हो गया आपके पास, तो ये मेरे पास हो गया 2 4 जाए, 2 5 10, तो ये आ गया 4 μ0I/5 5 25, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 4 μ0I/25 पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया, थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन था, लेकिन आई होप यू अंडरस्टूड इट। नहीं समझे तो एक बार दोबारा देख लेना, ये अच्छी बात है कि आप कितनी बार भी देख लो, किसने मना किया, ठीक। अब चलते हैं आगे।